चलिए आज रेल संबंध ट्रेन प्रॉब्लम है ना। तो रेल संबंधी की आज तीसरी क्लास है और रेल संबंधी में कछु ना है, बस बच्चा इतनी जानकारी होनी जरूरी है कि प्रश्न में पूछो का है और पूछेगो तो तीन चीज पूछेगो, चार पूछेगो, समय पूछेगो या दूरी पूछेगो। इन तीन के अलावा चौथी चीज ना पूछेगो। क्या रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगो तो दूरी है, चाल चाल कह रहे हो, समय समय कह रहे हो, बस दूरी की बात तो रेलगाड़ी की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई बोल देते हैं तो वो वही तो अगली लंबाई या दूरी। तो तीन के बाद चौथी चीज ना पूछेगो जी बात सकते हैं और तीनों को निकाल लो तुम्हें अच्छी तरह आपको। समय बराबर दूरी बट्टे चार, चार बराबर दूरी बट्टे समय और दूरी बराबर चार गुना समय। ये तीनों बात अच्छी तरह दिमाग में सेट रहनी चाहिए। तो जी मान लीजिए तुम रेल संबंधी, नावधारा, समय पूरी और दौड़ चारों चैप्टर खत्म। चलो तो सीखेंगे जैसे करेंगे का। पहले सवाल पे चल रहे, बहुत अच्छे सवाल है। जैसे कि मान रखो पहला सवाल, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगे हों तो एक तरफ की दूरी कितने किलोमीटर है, यही पूरी पूछे। देखो ऐसे सवाल है करने का कोई खास बात ना है। बारे देखो चार चाहिए, दो चार चाहिए, समय दोनों का कोई परेशानी नहीं। चार तो तुम औसत चाल पे कर जाओ। औसत चाल को कब रहते हैं, औसत चाल कब लगाते हैं कि चाल तो तुम पे दो अंगों में लेकिन दूरी एक ही होगा। जैसे क्या स्कूल से घर और घर से स्कूल या घर से शहर और शहर से घर, दूरी एक ही और चाल अलग अलग। 40 तेजाब है, 60 वापस आ गए, 30 तेजाब है, 20 वापस आ गए, यानी दूरी एक ही और चाल अलग अलग। तब लगाते हैं हम सूत्र औसत चाल को। और कौन सा सूत्र होता भाई, वो गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल। तो पहली चाल 50 और दूसरी चाल 5 बच्चे दोनों चाल को योग और दोनों चाल को योग कितना है 55 गुणा लगो कुल समय। कुल समय कितना है 5.5 घंटा, ये 5 घंटा 30 मिनट तो 5.5 घंटा है। अब ध्यान रखियो टोटल समय को प्रयोग करो है तो दूरी टोटल आवेगी, यानी मतलब पे वहां तक जाएगी और वहां से वापस आएगी। लेकिन बताने की तरफ भी है, एक तरह ही बता देंगे सवाल जारी दिया जाएगा। औसत चार्ज बनाए थे कुल समय से गुना कर और कुल दूरी निकल जाएगी। काट पीट करोगे तो पॉइंट लिखा है वो कट जाए 55 से 55 बड़े साफ कटेगी। अब गुणा करोगे 5 में 5 10 पन्ना 50, 50 किलोमीटर पूरी दोनों तरफ की, एक तरफ की निकाले 25 किलोमीटर है। एक तरीका मेरे तरीका में है जाना सवाल 1355 क्लियर। 25 किलोमीटर दूरी कितनी है 25। अगर जारी सवाल है तो औसत चार पे न करके अनुपात करेंगे। देखो जान हुआ कितने थे 50 से आवक निकले 5 रुपए, तो 4 को अनुपात करेंगे 50 5। समय को बनेगा, समय को क्या बनेगा 5 50। ये समय को ऊपर 4 है, ऊपर 4 रखी 4 है पलट देंगे समय बन जाएगा। समय बन, अब देखो समय समय क्या ना देखो 5 के ऊपर ना 5 नहीं 5 5 क्लियर। तो 10 को मान 5.5 घंटा सवाल में क्लियर कीजिए कि 5 घंटा 30 मिनट नहीं है तो 5.5 एक आंख निकालोगे तो पॉइंट से वो यहाँ होगा 5.5 बट्टे तो यहाँ तक से इतना में जीरो हटे वो, या फिर ऐसा करोगे तो इतना से हटाओगे तो क्या बढ़ाएंगे। क्लियर ऐसे कर लोगे ना कर लोगे। अब तो यही काटपीट करोगे तो एक आसमान कितना आई गलत, 1 और 10 थोड़ा सा गलत है। 1 और 10 11, 11 आसमान 5.5
तो एक आगमन कितना आ गया 5.5 घंटे ज्ञान डालेंगे 0 बजे काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई काटोगे 11 एक आगमन पॉइंट और एक आगमन पॉइंट 5 चार निकालते चार को रेलगाड़ी की जब एक आगमन पॉइंट 5 आएगा एक को तो पॉइंट 5 ही जाएगा 10 को करोगे तो 10 पन्ना 50 यानी 5 घंटे आ जाएंगे इतना लगेंगे चलोगे तो क्या घंटा लगेंगे तुम्हें 5 घंटा 10 को गुणा 0.5 करोगे तो 5 घंटा आएंगे और समय लगेगा तुम्हें 5 घंटा 40 का नहीं करना भाई 5 घंटा तो 25 किलोमीटर अगर 40 की तरफ चाहोगे तो एक आदमी 1.5 को गुणा तुम 50 से करोगे तो 0 का क्या होगा 50 भाई बात आ रही है तो चाहोगे तो तुम अनुपात हो चाहोगे तो तुम भट्टे में रख लो भट्टे में रखेंगे ऐसे करोगे चलो भागवत सीख लो मैं फिर बता रही हूँ तुम्हें जितने ज्यादा तरीका आएंगे उतना तुम्हारे का ही फायदा है जैसे कि अब हमें रखना है तो हमें बताना है कि क्या किलोमीटर दूरी है क्लियर लेकिन 50 की चलता तो कितना समय बनाए तो 5 की चलता है तो कितना समय लगो जमने तो लेकिन टोटल तो बचो है तो कितना तो टोटल 5.5 घंटा लगेगी नासा पानी हो गई 50 को भाग एक बार 5 को 10 बार तो 10 बराबर 5.5 ढूंढ लो क्या ये तो वो 5 को 10 बार तो 10 आ गए 5 को 10 बार जाना 10 मीटर क्या है के बराबर क्या मीटर गुणा करोगे तुम तो 50 गुणा 5.5 पॉइंट से 0 कैंसिल 11 से काटोगे तो के बराबर 11 के बाद वो 5 बार 50 25 तीन तरीका पल्ले तकरीबन मैं फिर बता रहा हूँ जितने ज्यादा तरीका आएंगे तो तुम्हारे का फायदा रहेगा वो जो तो सरल लगे जो तो सवाल में फिट बैठे जब कि सबसे पहला तरीका होता है वो तुम्हें सरल है समझते थोड़ा ठीक है इच्छा तुम्हारी अगले सवाल अगला सवाल कहा रहे हुए 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को वायु दिशा में जहाँ दिशा में रेलगाड़ी चल रही है वायु दिशा में आदमी और पहले भी तरह बता दिया मैंने कि जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों की चाल के अंतर से उनके बीच की दूरी तय होती है क्योंकि जब एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों के अंतर से काम हो अंतर से ठीक है सचिन का सवाल 5 किलोमीटर घंटे 8 किलोमीटर घंटे गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है पूछिए महिला की गति लेकिन जब तक रेलगाड़ी की लंबाई हम ना होगी तब तक हम ना महिला पार कर सकते क्यों क्योंकि महिला की चाल बताई तो फिर लड़का की चाल से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे रेलगाड़ी की चाल 44 और लड़का की चाल 8 दोनों ही किलोमीटर 44 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा दोनों एक ही दिशा में भाग रहे तो दोनों की चाल के अंतर से बीच की दूरी कटेगी और दोनों की चाल में अंतर 44 किलोमीटर कटेगी 36 अब 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल तो कोई आदमी पार करो रेलगाड़ी तो 15 सेकंड तो किलोमीटर पर घंटा की चाल है पर सेकंड बनाएंगे तो 5 मिनट पे 18 कैसे दिन लगते 15 सेकंड रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी क्लियर तो 18 दो बार और 5 दूनी 10 15 गुणा करेंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर इतना सवाल हो तो उत्तर है लेकिन ये रेलगाड़ी 44 का है और कोई महिला विपरीत दिशा में आ रही होगा कैसे 10 से तो बाकू कितने समय में पार करेगी जो है कोई परेशानी अब रेलगाड़ी भागी है 44 से महिला भाग रही है 10 किलोमीटर पर घंटा से कैसे 10 किलोमीटर पर घंटा से जब विपरीत चलेंगे तो दोनों की चाल के योग से दूरी कटेगी ये बातें पहले मैं बता चुका हूँ पर तुम्हें एकदम पॉइंट याद रखनी चाहिए एक ही सवाल है जो के तौर पर होता है ठीक है तो 44 कहेंगे 54 किलोमीटर पर घंटा से तब महिला पार कर रही है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खड़ी महिला या कोई होगा
वाई पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, तो अपनी लंबाई कितनी है 150 है। करते हो नहीं, तो समय 200 है तो दूरी बटे 4। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, दूरी दैया मीटर पर सेकंड, मीटर में 4 दैया किलोमीटर पर घंटा है, तो जाके मीटर पर सेकंड बना 5 बट्टे। सही है, काटते 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 क्या ऊपर ले जाओ, काट 18 की यही काट 3 से काटोगे 5 से, और 5 से काटोगे तो 10 से। कितने समय पार कर देंगे, पहला है 10 सेकंड। पंक्ति देखिए 44 का रेल की चाल, 10 महिला की चल, और विपरीत चल रहे जा रहे हैं, जोड़ो है। और जब आदमी पार करे, महिला पार करे, तो रेलगाड़ी कोई लंबाई पार करते हैं, कोई लंबाई 150 निकाली पहली बार थी जब ऊपर। सच बताऊं ना, 2 सवाल है, शहर के 2 सवाल, ठीक है, मगर 3 को सामने कायदा बड़े तरीके सवाल आओ सही। अगले सवाल, अगले सवाल में कहा जाइए 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से सी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना सेकंड लेगी, यानी समय सेकंड में बताना। और कितना सरल सवाल है, सब बच्चों बताएंगे सवाल में। रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, बच्चा की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, और देखो क्यों घटाए, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों के बीच की दूरी दोनों की चाल के अंतर से तय होगी, और दोनों की चाल का अंतर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 10, दोनों की चाल का अंतर 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बताई है मैंने, 180 मीटर लंबाई। तो जब कोई रेलगाड़ी का व्यक्ति पार करे तो अपनी लंबाई पार करे, और 10 की चाल से और 180 मीटर दूरी तय करनी हो 4 मीटर पर सेकंड में, और दूरी मीटर में समकक्ष में मेल बना हुआ है, 0 0 काट के 18 सेकंड। बताओ, कोई तुम्हें ऐसी बात नहीं, ठीक है वो हानि तो बच्चों को जुड़ा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, विकट सरल, ठीक है। लेकिन जिस सब चीज सीखोगे तुम जब तुम क्लास है पहली बार ये जरूर देखेंगे, और शुरू से एंड तक क्लास में रहोगे तो कुछ हाथ पढ़नी बच जाएगी, और तुमने कि अरे चलो कटूंगा छोड़ दी हो, ठीक है ना, ये भी हो गया पढ़ने की हो गई। अगले सवाल करें तो देखो क्या सवाल करोगे। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 36/5 सेकंड में पार कर जाती है, उस रेलगाड़ी की गति कितनी। देखो भाई, बाने का बताइए, लंबाई बताइए, और का बताओ बाने, समय बताइए। ऊंची का बाने, रेलगाड़ी की गति। तो जब चाल पूछी है, गति पूछी है, तो 4 बराबर दूरी बट्टे सवाल जवाब दिए, तो का पूछी है चाल, तो 4 दूरी बट्टे समय आ जाता। दूरी कितनी दी है 100 मीटर, समय कितना है 36/5 सेकंड, तो 36/5, अब 5 % पर ऊपर ही चले जाएंगे, यहाँ पे काटेंगे और यहाँ लिखेंगे, और दूरी बट्टे 4, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, 4 मीटर पर सेकंड में, चलिए जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, बना डायरेक्ट किलोमीटर पर घंटा, 18 घंटे 5। क्लियर। देखो कटने आवेगा ये जाते कटेंगे, 18 जी कटूगा 12 कितने आएंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अभी पढ़ना है अभी पढ़ना भाई, अभी तो सीख लो। बाने कहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले कौन सी दिशा में, विपरीत। जब कोई व्यक्ति विपरीत भागे 5 थे, रेलगाड़ी कैसे भागे तो बताना, लेकिन पार वही 36/5 सेकंड में, तो 4 को योग आएगा। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई रेलगाड़ी अगर विपरीत पार करेंगे, कैसे विपरीत, तो दोनों की चाल के योग से तय होंगे, तो दोनों की चाल को योग कितना बनेगा 50, दोनों की चाल को योग 50, सामने व्यक्ति की 5, तो रेलगाड़ी की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवाल बड़े सरल सवाल,
कछुआ कन्वर्ट। आगे चलिए, सीखते रहिए फायदा। बड़े सरल सरल सवाल है। अगले सवाल में जो क्या बात रखी है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी लंबाई दूरी, यानी दूरी है आगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने थे, दो पूरा पढ़ने का 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी। समय पूछो है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी पहले बताया कि जब रेलगाड़ी का व्यक्ति पार करे तो अपनी लंबाई पार करेगी। अब भाई लंबाई कितनी दी हमारे भाई, 270 मीटर लंबाई दूरी मीटर में, लेकिन चाल 25 और 2 दोनों ही किलोमीटर पर घंटा, कोई टेंशन। लेकिन विपरीत चलती है तो दोनों की चालों का करते हैं योग, 25 रेलगाड़ी की और 2 व्यक्ति की, और विपरीत भाजने तो दोनों को योग 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी 270 मीटर, तो चाल है मीटर पर सेकंड में करेंगे, और मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 करेंगे। तो ये 18 का अच्छांतर ऊपर चले जाएंगे, वही फायदा है कोई, तो यहाँ से काटो और ऊपर ही रखेंगे ऐसे। ठीक है, आज 27 पे चुपचाप के बार कट जा रहे होंगे 10 सवाल, और 5 पे के बार स्थिति होगी तो जाए 2 है 18 दूनी 36 का है वो समय का है सेकंड। बताओ कोई ऐसी बात तुम्हें दिख रही हो कि हमारे को जो पल लेना है पर का है तो कुछ ना है समय पूछो है, तो समय दूरी बट्टे 4 करेंगे, दूरी बट्टे 4। फिर बता दूं, रेत संबंधी समय दूरी नावधारा दौड़ इनसे चैप्टर सरल कोई ना दे, विकट सरल चैप्टर विकट, और क्यों सरल है क्योंकि इनमें 3 चीज के अलावा चौथी चीज पूछे होना जीवन। चौथी 3 कौन कौन सी, दूरी है, 4 है समय, समय 4 दूरी मीटर में, और 4 किलोमीटर पर घंटा में, तो 4 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने कहाँ दिन लगे तो नहीं बने, खट से उत्तर। चलिए अगले सवाल पर उत्तर दो, सीखा था तुम बस। अगला सवाल कहा कह रहे हो, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति, फिर बताया गति पूछी है, और जी कैसे भाई है विपरीत, तो जो गति आएगी ना वो दोनों की चाल को योग आएगा, चूंकि दूरी तय है चुकी है। दूरी कितनी है 110 किलोमीटर, 110 मीटर, कितने समय में पार भैया 6 सेकंड, तो 110 मीटर दूरी 6 सेकंड में पार करी। ऊपर मीटर नीचे सेकंड, यानी ऊपर दूरी नीचे समय, अब भाग मार दूंगा तो 4 आ जाएगा कि मीटर पर सेकंड, 40 आवे, लेकिन पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जाको तुम्हें किलोमीटर पर घंटा बनाना पड़ेगा, और किलोमीटर पर घंटा बनाने का 18/5 ना रखते। तो ये बड़े सरल सवाल होते हैं, सब बताऊं तो मत काटो 36 या 3 बार, और 5 थे 5 10 5, अब जाको जाके गुणा करोगे तो 22 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, दोनों की चाल को योग, चूंकि विपरीत क्रॉस भयो है और विपरीत एक दूसरे तय करेंगे तो दोनों की चाल के योग से करेंगे, दोनों की चाल के योग से, और दोनों की चाल को योग 66, व्यक्ति की चाल 6 गई है, तो रेलगाड़ी की चाल ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल में चलो, मैं फिर बता रहा हूँ कभी करना तुरंत उत्तर। अगला सवाल कहा कह रहे हो, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, यानी ट्रेन उतरी जा रही है और आदमी उतरी है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में। चलो यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 दोनों की दी है, व्यक्ति की दी है 40 और आदमी की दी है 25,
व्यक्ति की 40 और आदमी की यानी रेलगाड़ी की ट्रेन की 40 और आदमी की 25, दोनों ही किलोमीटर पर घंटा में, तो अंतर कायदा से कर लेंगे हम, घटा क्या बचेगा 15 किलोमीटर पर घंटा। मीटर पर सेकंड बनाने पड़ेंगे, चूंकि वाने क्या सेकंड में पार करो आदमी, वाने आदमी पर पार करो तुम्हारा साथ 48, आदमी क्या सेकंड पार करो 48 से 4 किलोमीटर पर घंटा की डायरेक्ट सेकंड को गुणा कर सकते, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5 बट्टे 18 और समय कितना हो जाएगा 48 सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड बनाए जिस समय 4 को समय तो गुणा करेंगे दूरी आ जाएगी, दूरी पूछिए। मैं फिर कह रहा हूँ अगर तुम्हें समय पता पड़ जाए सवाल में कि पूछो का है तो आधो सवाल कर लो, तुम आधो गुणा भाग कर लो, फिर वो काट पीट करोगे का डाल 6 की काट कटिया दे दो, चलो 6 3 18 और 6 की 4 काट करोगे तुम तो 8 6 48, क्या बात है वो 8, ठीक है। और 3 से काटोगे या क्या बात है वो और 5 और जब गुणा कर लेंगे तुम 8 5 40 4 बना 20, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ये रखिए गोला मेरी लगाई थी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से सरल चेक करना होते पढ़ेंगे, बहुत सरल चैप्टर दिखाई, अगर तुम बस केवल केवल पढ़ेगा तो ध्यान लगाओ, ठीक है। अगले सवाल की बात करें, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, यानी 45 किलोमीटर घंटा की चाल का ही है रेलगाड़ी और 5 का ही है व्यक्ति की, सो कैसे चल रहा विपरीत काफी जो है यह रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई अब है क्या सब बिल्कुल हूबहू। रेलगाड़ी की चाल 45, आदमी की चाल 5, विपरीत चल रहा है। अब क्या चल रहा है विपरीत, विपरीत चलेगा तो चालों का होगा 45 रेलगाड़ी 5 व्यक्ति, दोनों की चाल को योग 50, क्यों करो है चूंकि दोनों विपरीत भाग रहे, रेलगाड़ी पूर्व की तरफ आदमी पश्चिम है विपरीत चल। अब 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल योग बनी, समय के सेकंड में 18 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बनानी पड़ेगी 5 बट्टे 18 और सेकंड क्या है कटू और 50 25, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर 250, तो फिर दावा करते हैं बात को पूरे चैप्टर में से ऐसा कोई सवाल ना ज्यादा ज्यादा 2 बराबर के चिन्ह लगेंगे, तीसरे बराबर के चिन्ह में तो उत्तर आ जाएगा कहे, और हर एक चीज तरीका से कोई शॉर्ट ट्रिक लगाएगी हो गई कचू खाकू शॉर्ट ट्रिक ना, शॉर्ट ट्रिक कहां भाई का पूछी है दूरी पूछी है, दूरी बराबर 4 गुना समय 4 ये शॉर्ट ट्रिक का। अब कोई जोड़ी चुने तो ये वास्तविकता है, जब कोई आदमी से इतना जा रहा सामने उनको आदमी सामने जा रहा है कहूँ मेरे होएगो तो दोनों की चाल के योग होगा, दोनों चले होंगे तभी तो भय, अगर एक चले हुआ तो समय ज्यादा आने को फिर बता नहीं हो गई, तो योग क्यों करने चाले को चूंकि दोनों विपरीत चल रहे जा रहे योग करो, एक ही दिशा में आगे होते तो अंतर करते, ये वास्तविकता प्राकृतिक सबसे बताऊं तो, ठीक है पढ़ता होगा ये बाकी मुलाकात कर रहे हैं।